Hello student, it is class 8, subject science chapter 7. Today topic is endangered and extinct animal. What are endangered animals? Generally, we saw many kind of animals around us. Some are pet animal and some are wild animal. हम अपने चारों ओर कई तरह के जानवर देखते हैं, कुछ पालतू जानवर और कुछ जंगली जानवर. There are some kind of wild animal which are very few in numbers. If we will not take care of them, they will not found in future. यदि हम उन्हें देखभाल नहीं रखेंगे, उनके बारे में ध्यान नहीं देंगे, तो वे भविष्य में नहीं मिलेंगे, खत्म हो जाएंगे. So the animals which are not likely to survive and will soon become extinct if the factors remain the same are called endangered animals. इसलिए जो जानवर सही तरह से नहीं जी पा रहे हैं और यदि परिस्थितियां समान रही तो वे भविष्य में नहीं बचेंगे, उनमें से कोई भी जानवर नहीं मिलेगा, उनकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी. तो इस तरह के जानवर को एंडेंजर्ड एनिमल कहेंगे. एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल आर इंडियन राइनोसर, भारतीय गैंडा. भारतीय गैंडा अपने नाक पर सींग के लिए प्रसिद्ध है. एंड एशियाटिक लॉयन, और भारत का शेर, बब्बर शेर कहते हैं, जिसके मुंह के चारों ओर बाल होते हैं. क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ब्लू व्हेल, नीली व्हेल मछली, बड़ी व्हेल मछली, ये ऐसी स्पेसीज हैं, ऐसे जंतु हैं जो कम संख्या में रह गए हैं और इनके लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं. जैसे आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क, उसमें इंडियन राइनोसर पाले जाते हैं, भारतीय गेंडे पाले जाते हैं. और गिर फॉरेस्ट, गिर लॉयन प्रोजेक्ट इन गुजरात के गिर जंगलों में बब्बर शेर पाले जाते हैं ताकि उनकी संख्या बची रह सके. Now extinct animal. These are the animals that are not found anymore. ये वो जंतु हैं जो कि अब नहीं मिलते. Extinction of a particular animal or plant species occurs when there is no more individual of that species alive anywhere in the world. ये प्रजाति, कोई भी जीव जंतु या पौधा तब एक्सटिंक्ट कहलाएगा, तब विलुप्त कहलाएगा, जब उसका कोई भी सदस्य, एक भी सदस्य दुनिया में जीवित ना हो. दिस ऑल्सो मीन दैट द स्पीशीज हैव डाइड आउट कम्प्लीटली. इसका ये मतलब है वे पूरी रूप से मर गए हैं, खत्म हो गए हैं. डोडो बर्ड, क्वागा एंड तस्मानिया वुल्फ आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल. और ये डोडो बर्ड, क्वागा और तस्मानिया भेड़िया ऐसे विलुप्त प्रजाति के उदाहरण हैं. द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दैट स्टिल एग्जिस्ट बट इन वेरी स्मॉल नंबर आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल. जबकि जो जानवर बहुत कम संख्या में हैं उन्हें एंडेंजर्ड कहते हैं. दे आर प्रेजेंट इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज एंड आर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. वे कुछ निश्चित इलाकों में ही रह गए हैं और वे विलुप्त होने के कगार पर हैं, वे खत्म होने के सीमा पर हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कैट, वाइल्ड बफेलो एंड वाइल्ड एलिफेंट आर सम एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. बड़ी शेर जैसी जंगली बिल्ली, सुनहरी बिल्ली, जंगली भैंसा और जंगली हाथी भी कुछ एंडेंजर्ड एनिमल हैं, ऐसे एनिमल हैं जिन्हें विलुप्त होने के कगार पर अगर नहीं ध्यान दिया गया तो वे विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि
शिकारी चोरी छुपे उनका शिकार कर लेते हैं, उन्हें मार देते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए। वे पूरी प्रजाति को नष्ट करने पर उतारू हैं। नेक्स्ट इज रेड डाटा बुक। As from its name, Red Data Book is a book that contains records of all those species of plants and animals which are under the threat of extinction or are rare and vulnerable for extinction. Red Data Book, लाल, रेड का मतलब लाल, और लाल रंग क्या होता है? खतरे का। तो रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों, पशु पक्षी और पौधों की प्रजातियों को शामिल किया जाता है। उन प्रजातियों का नाम आता है जो खत्म होने के कगार पर हैं, जिनकी प्रजाति नष्ट होने के कगार पर है। There are different red data books for animals and plants. पौधों और पशु दोनों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक जारी की गई हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संस्थान स्विट्जरलैंड में उन्होंने रेड डाटा बुक बनाई है। दिस बुक इन्फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। इस किताब में उस प्रजाति का नाम, दुनिया के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनके बारे में सभी जानकारियाँ दी गई होती हैं। इट आल्सो गाइड्स देयर कंजर्वेशन प्रोग्राम। उनके संरक्षण के लिए क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। द स्पाइसेस आर क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरीज। ये 9 कैटेगरी इनकी बताई गई हैं। एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जानवर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो बिल्कुल बहुत ही कम संख्या में है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो थोड़े से अधिक हैं लेकिन कम ही संख्या है वो एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लेस कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नॉट वैल्यूएटेड। ये 9 कैटेगरी हैं जो इस बुक में दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। माइग्रेशन is the seasonal movement of animals and birds from one habitat to another to protect themselves from harsh conditions in search of food, shelter and for hybrid. जब अनुकूल मौसम ना हो, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में सर्दी के मौसम में परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं, तब कुछ पक्षी उस स्थान से दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं जिससे कि उन्हें भोजन मिल सके और सही स्थान रहने को मिल सके और वे अपनी प्रजाति को बढ़ा सकें। तो उसे माइग्रेशन कहते हैं, प्रवास कहते हैं। द एनिमल्स विच माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी एनिमल। जो पशु माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, तो उन्हें माइग्रेट पशु कहते हैं। साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न आर द एग्जांपल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। साइबेरियाई हंस बड़े बड़े हंस होते हैं और वे सर्दियों के मौसम में आते हैं और ये राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के इलाके में भी ये देखे गए हैं। वहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं और उनका संरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है जिससे कि क्षेत्रीय लोग उन्हें नुकसान न पहुँचा सकें। द एनिमल्स और बर्ड माइग्रेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये निम्न कारणों से माइग्रेट करते हैं। डिक्लाइन ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज इन देयर हैबिटेट। क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहाँ बर्फ जम जाती है उनके क्षेत्रों में, तो उन्हें भोजन मिलने में कठिनाई होती है, संसाधन की कमी हो जाती है। एस्केपिंग एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। वहाँ तापमान बहुत
नीचे चला जाता है, शून्य से भी नीचे 30-40 डिग्री तक शून्य से नीचे चला जाता है, यानी कि वहाँ खुले मौसम में जमने वाली स्थिति हो जाती है। उससे बचने के लिए वे अनुकूल स्थानों पर चले जाते हैं, लेइंग एग एट ए वार्मर प्लेस, और सर्दियों में वे अपने अंडे देते हैं जिससे कि उनके अंडे बच सकें, वे अपने बच्चों को पैदा कर सकें और उन्हें पाल सकें। इसलिए वे माइग्रेशन करते हैं, प्रवास करते हैं। Now next topic is recycling of paper. Recycling of paper is a very important work. Recycling बहुत ही important work है, because by recycling the paper we can save our forest. हम अपने जंगल बचा सकते हैं, because paper is produced by the wood, क्योंकि कागज लकड़ी से बनता है। If we cut a tree, then it is very harmful, and for making routine paper, thousands and lakhs of trees are cutting down in a year. रोज हर वर्ष हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं जिससे कि पेपर बन सके, कागज बन सके। सो रिसाइकलिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस टू प्रोड्यूस पेपर। डिफोरेस्टेशन इज टेकन प्लेस एट एन अलार्मिंग रेट। ये पेड़ काटकर, जंगल काटकर ही पेपर बनाया जाता है। इट टेक्स अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 बड़े ऊंचे वृक्ष इस्तेमाल किए जाते हैं। Therefore, in order to save trees, we must save paper. इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए हमें कागज को बचाना चाहिए। We can save paper through the following ways. हम निम्न तरीकों से जंगल बचा सकते हैं। Use paperless mode for reading and replying to mails. हम पढ़ने के लिए पेपरलेस, बिना किताबों के पढ़ लें, यानी ऑनलाइन रीडिंग करें, और हम अपने संदेश एक दूसरे को जो संदेश दें, चिट्ठियाँ लिखने के बजाय, बड़े बड़े पत्र लिखने के बजाय ऑनलाइन ही पत्र लिखें, अपने कंप्यूटर से ही पत्र भेजें, एक दूसरे को संदेश भेजें। यूज़ बोथ साइड ऑफ द पेपर। और अगर हमें पेपर इस्तेमाल भी करना पड़े, हम पेपर को दोनों तरफ से ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें। एंड डोंट टीयर और वेस्ट एनी पेपर। और किसी पेपर को फाड़े मत, उसे खराब मत करें। रिसाइकिल पेपर एंड यूज द रिसाइकल्ड पेपर फॉर पैकेजिंग, राइटिंग एक्स्ट्रा। और पेपर को रिसाइकिल करें, यानी पुराने कागज से दोबारा कागज बनाएं, और दोबारा बनाए गए कागज को पैकिंग के काम में लाएं, लिखने के काम में लाएं, अन्य कामों में लाएं। ओके, दैट विल बी यूजफुल फॉर आवर ह्यूमैनिटी। ये हमारी मानव जाति के लिए, दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। द लास्ट टॉपिक इज रिफॉरेस्टेशन, पुनः वनीकरण, यानी कि दोबारा जंगल उगाना। डेवलपिंग फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर द कट ट्री इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाकर जंगलों को बचाना, जंगलों का संरक्षण करना ही रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इन नेचर द रिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। प्रकृति में बीज के द्वारा अपने आप ही बीज फैलकर जंगलों में पेड़ पौधे उग जाते हैं। लेकिन मनुष्यों को भी यदि एक पेड़ काटें तो 4 पेड़ लगाने चाहिए। ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन द ट्रीज ऑफ सेम स्पाइसेस शुड बी प्लांटेड। और जिस क्षेत्र में जिस किस्म के पौधे पाए जाते हैं, उसी किस्म के पौधे, उसी प्रजाति के पौधे वहाँ लगाने चाहिए, जिससे कि वे अच्छी तरह बढ़ सकें, अनुकूल वातावरण में वे जीवित रह सकें। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज इन आवर सराउंडिंग एज पॉसिबल। और जितना भी अधिक संभव हो हमें अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए। दे गिव अस वैल्यूएबल ऑक्सीजन एंड
आवर सराउंडिंग्स क्लीन। वे हमें बहुमूल्य ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। सो नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इसलिए अपने आसपास का ध्यान रखिए, साफ सफाई का भी ध्यान रखिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। सो स्टूडेंट, दिस लेसन इज एंडेड। ये लेसन खत्म हो गया है, इसे रीडिंग करिए ध्यान से और अपना वर्क जो आप कर रहे हैं उसे कंप्लीट करिए और स्कूल कैंपस में चेक कराने के लिए आइए। टेक केयर ऑफ स्टडीज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।